मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है दिन संडे का और आज है अष्टमी और आज है मेरा व्रत। आज इतने सारे काम हैं तो आज अष्टमी का व्रत भी है मेरा। और क्योंकि पूरे 9 दुर्गे तो नहीं रखे हैं, मैंने पूरा नहीं कर पाई थी क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी। तो उन्होंने तो पहला आखिरी भी नहीं रख पाया था क्योंकि पहले उसमें व्रत जो था संडे को था, पिछले संडे को था। तो उस संडे में भी उनकी तबीयत ख़राब थी, थोड़ा सर्दी जुकाम वगैरह हो रहा था तो इसकी वजह से। और आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार वगैरह है, तो दवाई लेने गए हुए हैं वो इस समय पर। तो इसी वजह से व्रत पूरे भी नहीं रख पाई थी मैं। और फिर थोड़ा सा काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पूरे व्रत रखने बड़े मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि डबल काम पड़ जाता है। फिर घर में अपना व्रत का बनाओ, फिर बेटा भी कह रहा था मम्मी आप रखोगी तो मैं भी रखूँगा व्रत। फिर उसके पेपर वगैरह टेस्ट वगैरह चल रहे थे। फिर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा मतलब रहने देते हैं और 9 दिन जो 11 करते हैं वो 9 दिन करती रही मैं। और इस समय पे बना रही हूँ मैं। बेटा बड़ा वाला जो बेटा है ना वो गया हुआ है ट्यूशन के लिए, तो चाय यहाँ थोड़ी सी मैंने बना ली है और उसके लिए पोहा बना के रख दिया है। ये भी थोड़ा पोहा खा लेंगे, मम्मी हैं, ये हैं और बुन्नू है, बस इन 3 लोगों के लिए पोहा बना दिया है मैंने। ये देखिए, इसको पोहा ना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत पसंद है बुन्नू को पोहा। तो इसकी वजह से मैंने पोहा बना के रख दिया। ट्यूशन गया हुआ है सुबह, कंटिन्यू इसकी ट्यूशन थी सुबह 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। अब आने वाला है तो पोहा मिलेगा बना हुआ तो खुश हो जाएगा। तो इसकी वजह से। और अब सोच रही हूँ कि मंदिर जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। यहाँ हमारे यहाँ नगला मंदिर है, देखा है अभी मैंने ब्लॉग में। तो नगला मंदिर जाने का सोच रही हूँ क्योंकि ये कह रहे थे कि चलेंगे मंदिर, क्योंकि व्रत नहीं रख पाए थे तो कह रहे थे कि इस बार 9 दुर्गा में हम लोग एक आध चक्कर मार देते हैं, हो आते हैं। मतलब नगला मंदिर देवी माता का मंदिर है, तो फिर देखते हैं आज जाएंगे। इसीलिए मैंने सारे काम फ्री कर लिए, बस तैयार होना बाकी है और पूजा पाठ सब हो चुकी है। ये आ गए दवाई लेके, दूध भी आ गया तो दूध मैंने गर्म होने रख दिया फटाफट से। और यहाँ चाय बना रही हूँ मैं, दोबारा से चाय बना रही हूँ क्योंकि जो चाय की पत्ती आई थी ना हमारी, तो इतनी सारी चाय की पत्ती रखी हुई है और काफ़ी आधी तो खर्च हो गई इसकी। और क्योंकि मंगाते हैं हम लोग टाटा चाय, और ये ले आया था टाटा जो अग्नि वाली जो चाय होती है, तो उसमें इलायची वगैरह होती है। मतलब वैसे हम लोग डालते हैं तो टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन ये मिक्स होके आती है तो हमें इसका टेस्ट, मतलब हमें इसका अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए अब ये चाय की पत्ती दोबारा से दूसरी चाय की पत्ती मंगवाई है, तो अब चाय पियेंगे। वरना इसकी चाय अजीब सी उबली सी लगती है, लगती नहीं है कि कोई चाय पी है। और कुछ इतने दिनों से पीते चले आ रहे हैं हम लोग उस चाय को, तो इसलिए भी हो सकता है। तो ये दिक्कत है। हाँ, तो ये कैसी तबीयत है अब आपकी बताओ? ज़्यादा ठीक नहीं है अभी ज़्यादा ठीक नहीं है, अभी दवाई लेके आए हैं। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ मंदिर, फटाफट से रेडी होकर इनके साथ में, और हनु भी गया हुआ है। तो बस मंदिर में दर्शन वगैरह करने के बाद में पंडित जी से मैंने बोला कि कोई चीज़ कुछ भी मुझे सुहाग का दे दो, जो भी माता रानी का चढ़ा हुआ हो। तो फिर उन्होंने मुझे ये 2 चूड़ियाँ दे दी। चलिए कोई बात नहीं है, 2 चूड़ियाँ मेरे लिए बहुत हैं और कुछ भी मिलने से मतलब होता है। तो फिर मंदिर वगैरह दर्शन करने के बाद में हम लोग, यहाँ नगला मंदिर है हमारे यहाँ, तो वहाँ पर दर्शन करने के लिए हम लोग पहुँच गए थे। और उसके बाद में फिर अगले दिन हमें करनी थी कन्या। तो कन्या मैंने सोचा कि नहीं करती हूँ क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर कहाँ मतलब थोड़ा सा वो रहता है ना, कि मैंने कहा चलो पूजा कर दूँगी और माता रानी का भोग लगा दूँगी। तो उसके लिए मैं हलवा पूड़ी चने छोले बना रही थी। तो फिर मैंने, मन तो बहुत था कि कन्या मेरे घर भी हो जाए, सूना सूना लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हनु बोला मम्मी 5 कन्या मिल जाए तो आप करोगी? मैंने कहा हाँ बेटा मिल जाएंगी तो मैं कर लूँगी, क्योंकि यहाँ हमारी गली में मिलती बहुत कम है। तो इसी की वजह से फिर हनु लेकर आया 5 कन्या, 2 बरुए मिल गए थे। तो यहाँ हलवा वगैरह मैंने बना ही लिया था, अब सारा खाना तैयार था। तो फिर जैसे ही हनु लेकर आया कन्या और बरुआ दोनों को, तो इतना खुशी हुई मुझे, मैं क्या बताऊँ। मेरा बहुत मन था कि मेरे घर में भी कन्या हो। खाई पड़ेगी भी। अरे कौन आया? हाँ है। कौन ये फेंका किसने? अब ज्यादा इसने
फेंकते नहीं है गंदू। लाओ लाओ। हाँ मुझे 2 खाना है। हाँ 2 खा लो। हम 4 खा रहे से बच्चों में हाँ हाँ 2 ये चलिए अच्छा। हम भी छूले। पकड़िए पकड़िए भाई, मोबाइल वीडियो बना लो। नहीं इसमें पर्स कम बढ़ जाएगा ना, इसीलिए दे दिया। पर्स कम बढ़ जाएगा आज पर्स कम बढ़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। हाँ पर्स छोटे लिए हैं इसीलिए जरूरत पड़ जाएगी हैं। वो अब जाए हम। देखिए फूल कहाँ से नमस्ते कहना है। एक सेकंड। फूल कहाँ से आया सब? हैं? अरे टीका है। मेरे फूल कहाँ से आया जी गुलाब? टीका है। आता है इनकी छुट्टी है छत पे आ गए। इस समय टहलने का मन कर रहा था इनका, तो हमने कहा छत पे ही टहल लो। कितनी ना लाएगी इसे मैंने जो दिया था। वो नहीं खाएगी, बहुत शैतान है ये। वैसे हम खा रहे हैं तो हाँ मुंह से निकलवा लेगी। बहुत। वैसे नहीं खाती है, कोई खाता है ना, हम लोग कोई खा रहे होंगे तो चाहिए उसको खाने के लिए। और अब इनको थोड़ा सा ठीक लग रहा है, अब जाएंगे अभी दवाई लेने के लिए। और लेकिन पेट में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी, तो मैंने कहा थोड़ी देर टहल लो छत पे तो ठीक लगेगा, तो इसलिए छत पे आ गए हैं टहलने के लिए। बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। और सोफ़ी को चाहिए फुल मस्ती। बहुत शैतान है ये, बहुत ज़्यादा शैतान है। छोटी सी है लेकिन इतनी ज़्यादा शैतानी करती है, बहुत ज़्यादा। और देखिए तो यहाँ हमारे यहाँ होती है नौमी की पूजा। तो इस तरह से नौमी की पूजा करते हैं, जैसे दशहरे पे 10 रखते हैं गोबर के, उसी तरह से नौमी पे 9 रखते हैं और 11 की जाती है पूड़ी वगैरह के साथ में। इसी तरह से दशहरे की पूजा भी हमारे यहाँ होती है। यहाँ पे ये आराम कर रहे हैं, और क्योंकि इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है तो इसलिए आराम कर रहे हैं, क्योंकि खाने पीने को कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने मना कर दिया है कि रोटी नहीं खानी है, इसलिए मूंग की दाल, लौकी, ये चीज़ें खा रहे हैं, दलिया। रोटी बहुत कम, 1 आध रोटी दे दी तो दे दी, वरना तो बहुत कम, क्योंकि पेट में दिक्कत हो रही है। दवाइयाँ खा लेते हैं तो उसकी वजह से ना पेट में इनको प्रॉब्लम होने लगती है। तो हाँ बेटा, नहीं क्यों, क्या हुआ? अच्छा आ रही हूँ। तो पार्लर में कोई आ गया है, तो कर लेते हैं वीडियो का एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, सी यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू।